हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम पाठ 3 देव के सवैया और कवित्व का अर्थ समझेंगे। पहले थोड़ा कवि देव के बारे में जान लेते हैं। देव का जन्म इटावा यानी जो उत्तर प्रदेश में है सन 1673 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम साहब भी थे। आश्रयदाता अर्थात पहले के टाइम में राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए कवि और गीत संगीतकारों को अपने यहाँ काम पर रखते थे। देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल जी से प्राप्त हुआ। भोगीलाल जी को उनकी कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने लाखों की संपत्ति उन्हें दान में दे दी। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, जिनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 यानी 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण सबसे अधिक हुआ है, क्योंकि देव इससे अछूते नहीं हैं। किंतु इनके प्रभाव से मुक्त होने के बाद उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्रण खींचे हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो आइए उनकी पहली कविता सवैया का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै धुनी मधुराई। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के पैरों में जो पायल है वह बहुत ही मधुर आवाज कर रही है। उनकी कमर पर जो करधनी है अर्थात कमर पर बांधने वाला एक आभूषण, वह बहुत ही सुंदर आवाज है, बहुत ही मधुर आवाज में बज रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण ने अपने सांवरे रंग पर जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उनके हृदय से लगी हुई माला भी उनको शोभा दे रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर एक मुकुट है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि बहुत ही चंचल हैं। उनकी मंद मंद हल्की सी जो मुस्कान है वो उनके चांद जैसे चेहरे पर चांदनी के समान लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण को दीपक के समान बताया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में एक जलता हुआ दीपक बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार में सबसे अधिक सुंदर लग रहे हैं और दूसरों को दीपक की तरह प्रकाशमान कर रहे हैं। अर्थात उन्हीं के तेज से ये पूरा संसार प्रकाशमय हो रहा है। श्री ब्रज दूल्हा यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। कवि देव श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सभी के रक्षक और सहायक बने रहें। तो यहीं पे सवैया का अर्थ समाप्त होता है। तो आइए अब पहले कविता का अर्थ समझ लेते हैं। कवि देव ने इस कविता में बसंत रूपी बालक का वर्णन किया है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु के आगमन पर पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है, घर के सभी सदस्य उस बच्चे की देख रेख में लग जाते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति उसका किस प्रकार स्वागत करती है, यही इस कविता में बताया गया है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। कवि कहते हैं कि बसंत रूपी शिशु के आगमन पर पेड़ की डालियां उसके स्वागत में पालना बन गई है और उस पेड़ के नए नए पत्ते उसका बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि धारी दे। फूलों से बना हुआ वस्त्र उस शिशु के तन पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झुलावे केकी करी बतरावे देव। कवि कहते हैं कि हवा उस बसंत रूपी बालक के पालने को झुला रही है और मोर और तोता बच्चे से बातें कर रहे हैं।
कोकिल हलावे उलसावे कर तारे दें। कोयल उस बच्चे को हाथों से ताली बजाकर प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिन सारी दे। आगे कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी सिर पर रखकर अपनी पूरी सुगंध लिए हुए उस बच्चे की नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं में सबसे सुंदर माना गया है। यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु की तुलना कामदेव से की है। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कामदेव राजा के बसंत रूपी बालक को गुलाब सुबह के समय चुटकी देकर जगाने का प्रयास कर रही है। इस कविता में कवि देव ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति की ओर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ की झुकी डालियां बसंत रूपी बच्चे का पालना है और पक्षियों की चहचहाट उन्हें बच्चे से बातें करने का एहसास करा रही है। हवा चलने पर पालना झूल रहा है। फूल बच्चे की नजर उतार रहे हैं, जैसे घर की सभी औरतें राई और नमक से बच्चे की नजर उतारती हैं। और गुलाब की कली जब चटकती हुई फूल बनती है तो ऐसा लगता है मानो बच्चे को प्यार से सुबह के समय जगा रही है। तो यहीं पर पहले कवित्व का अर्थ समाप्त होता है। देव ने अपने दूसरे कवित्व में चांदनी रात का वर्णन किया है। उन्होंने ये कल्पना की है कि चांद की रोशनी में उन्हें आसमान में कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। कविदेव कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि चांदनी रात में आकाश में संगमरमर से बना हुआ राधा का महल दिख रहा हो। उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। और कभी बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दही का समुद्र अत्यधिक तेजी के साथ हिलोरे लेता हुआ चल रहा हो। बाहर ते भीतर लो बीती न दिखाए देव। कविदेव कहते हैं कि राधा रानी के महल की दीवारें इतनी सफेद हैं, बाहर से लेकर भीतर तक सफेदी के कारण उनमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। ऐसा लग रहा है कि उनके आंगन में दूध के झाग के जैसा एक सफेद कालीन बिछा हुआ है। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक युवा स्त्री अर्थात राधा अपने आंगन में खड़ी हुई सफेद रोशनी सी झिलमिला रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। राधा रानी में इतनी चमक और इतना तेज है कि मोती को जो ज्योति मिली है, जो प्रकाश मिला है, वो उन्हीं से मिला है। और फूलों से जो खुशबू आ रही है वह भी उन्हीं से ही मिली है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कविदेव कहते हैं कि प्यारी राधिका की आभा, उनकी चमक आईना रूपी आकाश में उज्जवल हो रही है और उनका प्रतिबिंब अर्थात परछाई चांद के समान दिखाई दे रहा है। अर्थात उनके प्रतिबिंब में भी इतनी चमक है, इतना तेज है कि चांद भी उन्हीं से रोशनी प्राप्त कर रहा है। बच्चों, यहाँ संकलित कवित्व सवेयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवेयों में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का सबसे बड़ा परिचायक है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।